विधानसभा से राज्याध्यक्ष हैं वो अपने विचार करें। बहुत ही समान अध्यक्ष मंडल जिला करनाल जिला दिल्ली 2 डिस्ट्रिक्टों की तो यहाँ ड्यूटी स्पेशल लग गई थी साथियों। और हमारे सभा की ओर से और विशेष तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से मैं अपने भाइयों का साथियों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि काम की समय में और इस गर्मी में आप अपना कीमती टाइम कहीं के यहाँ पहुँच बात खत्म है, ये गुजरात नहीं चला गया। झूठी सरकार मुर्दाबाद। ज्ञापन इन्होंने दिया है और ज्ञापन उन्होंने दिया है वो माननीय मनोहर लाल जी के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है जो किसान हित में दिन रात काम कर रही है, जिसने किसान पीएम निधि के द्वारा किसानों को राशि देने का काम किया है, जिसने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लाभ किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और चाहे उसमें अमेरिका ट्रेड डील भी है, उसमें भी किसान हित को सर्वोपरि रखा गया है और हमारे किसान की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। पहली बार देश में ऐसी सरकार बनी है जो किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, जो सब वर्ग को साथ लेकर के चलती है। अमेरिका का बगैर टैरिफ के मामला आएगा और यहाँ सारा खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। तो हम ज्ञापन सौंपने के लिए आते भाई आप हमारे प्रतिनिधि को भेजो। तो इसलिए किसानों में गुस्सा है। सवाल हमारा ये है कि छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ गोलियों से भून दिया, कईयों की जान चली गई, कुछ जाने वाली है, उसका जवाब है इनके पास। क्या दिल्ली में कोई जा नहीं सकता? जहाँ दिल्ली की तरफ कोई अपनी बात कहने के लिए जाता है, रास्ते में रोका जाता है। आज भी हमारे यमुना नगर के किसानों को लाडुआ में रोका गया। क्या तानाशाही चल रही है देश में? तो इसलिए हर वर्ग में आज रोषित है और इससे बड़ा अत्याचार दुनिया में कभी नहीं हुआ। ज्ञापन में क्या मांग किया? आज प्रदर्शन किस लिए किया गया? हमने इसलिए किया कि जो भारत सरकार समझौते में दस्तखत करने वाली है, अमेरिका व्यापार डील जो भारत के साथ होनी है, हम उसके विरोध में और छात्र आंदोलन के उसमें आज अपनी बात यहाँ रखने के लिए आए हैं। हमने लिखित में दिया है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू है और यहाँ से भाजपा के सांसद हैं, वो हमारी बात को संसद में उठाए कि हम एफटीए के विरोध में हैं और वो विरोध जताया, सड़कों पर उतरे और उसी संबंध में आज हमने उसके जो जनप्रतिनिधि है उसको ज्ञापन सौंप दिया। ऐसा क्या कहा गया था? किसानों में गुस्सा नहीं, इसमें क्या आश्वासन है बेचारे पे? एक मुनीम आदमी क्या आश्वासन देगा? तो मुनीम कर रहा है उसकी मनोहर खट्टर। तो ये तो मुनीम ही है, मुनीम तक कागज दे दिया, मुनीम ने कह दिया मैं आगे भेज दिया। मास्टर जी बोल देंगे। हाँ, तो जंतर मंतर में लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको के लेकर संगठन भी पहुंचने, किसान संगठन भी और पंजाब से और उत्तर प्रदेश से सभी लोग पहुंचना शुरू हो गए। ये सब आपके संज्ञान में है? हम कह रहे हैं बिल्कुल वहाँ हमारे शीर्ष नेता भी पहुँच रहे हैं, हमारे साथी भी वहाँ जा रहे हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा भारत जब भी उसमें कोई आदेश और निर्णय लेगा तो हमें के किसान सभी साथी दिल्ली के लिए तैयार बैठे। मान साहब रात देश के प्रधानमंत्री लाइव जारी किया है, कोर्ट का हवाला दिया है। ये तो दिल्ली आंदोलन समाप्त करने जब भी बुलाई आ रहा था, गुरु परंपरा आया था पवित्र दिन पे, उन्होंने तो इसकी भी लिहाज नहीं रखी। आज 5 साल हो गए जब ये सिर्फ झूठ बोलता है, ये दगाबाजी है, ये झूठ है प्रधानमंत्री की। हमें कोई विश्वास नहीं है उसकी बात पर। बनाएगा, आयोग होगा, अदालत बनेगी, फलाना बनेगा, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, इस देश को संघर्ष करना पड़ेगा। तो किसान भी पहुंचेंगे अब जंतर मंतर पे। चलो जी, अभी जो प्रतिनिधि यहाँ ज्ञापन लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हम कह रहे हैं। हमारी आमदनी दुगनी मुर्दाबाद, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, किसान मजदूरों को
सरकार मुर्दाबाद 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 किसान मजदूरों की सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 बच्चों पे अत्याचार करने वाली सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद बच्चों पे अत्याचार करने वाली सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद